माइलॉर्ड, लास्ट टाइम इसमें ऑर्डर हुआ था कि मैनेजर को बुलाया जाए एयू फाइनेंस कंपनी की हाँ तरफ हाँ, से। क्या हुआ? आए तो थे, मैंने देखा तो उस टाइम, बट अभी वो पता नहीं मुझे। आपकी गाड़ी जो बेच दी वही है जी ना जी ये? जी। कहाँ चले गए? ये देख लीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो। 5 मिनट से देते हैं इनको, 5 मिनट वेट जी मैम। करिए। देख लीजिए, आप भी अगर बाहर हो तो बुला लीजिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आपने भी लोन लिया है और बिना नोटिस के या बिना जानकारी के आपके पास भी रिकवरी एजेंट आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूं। खास करके अगर आपका 2 व्हीलर लोन है या फिर 4 व्हीलर लोन है और काफ़ी समय ऐसा होता है कि बिना इंटीमेशन या बिना किसी नोटिस के गाड़ी को जब्त करने के लिए रिकवरी वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं, या फिर अगर आपका पर्सनल लोन ही है तो बहुत बार रिकवरी एजेंट बिना इंटीमेशन के आ जाते हैं, बिना कोई प्रायर नोटिस के आ जाते हैं। तो ऐसे में आप बैंक को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है जानेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले 2 व्हीलर लोन पे एक बार की ये घटना है, जैसे कि फाइनेंस कंपनी है वो बिना नोटिस दिए ही गाड़ी जब्त करने आ गई थी। इसके बाद क्या हुआ वो आप लोग देखेंगे। अच्छा, लीजिए। कहाँ है आपके मैनेजर साहब? माइलॉर्ड मैनेजर साहब कहाँ हैं आपके? है माइलॉर्ड। बुलाइए। यस जी बुलाइए। नोटिस किस तारीख को डिस्पैच किया था आपने? ये माइलॉर्ड, जी। ये है माइलॉर्ड। रिसिप्ट कहाँ है? है ना माइलॉर्ड, लगी हुई दिखाइए, रिसिप्ट है। दिखाइए। रिसिप्ट इसके पीछे लगी हुई है भाई, सारी। इनसे थोड़ा ना मालूम पड़ता है ये आपका रजिस्टर की कॉपी है। सर्टिफिकेट कहाँ है कि डिलीवर हुआ था इनको? पोस्ट ऑफिस से सर्टिफिकेट लिया था आपने? माइलॉर्ड इसके पीछे किस बल्क पोस्ट से भेजा है, कैसे भेजा है इसको आपने? पोस्ट ऑफिस है सर। पोस्ट ऑफिस से भेजा है, किस मोड से भेजा है आपने? स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजा है आपने? रजिस्टर भेजा गया है। तो फिर इसका एक्नॉलेजमेंट कहाँ है? सब एक्नॉलेजमेंट। वेयर इज द सर्टिफिकेट दैट दिस नोटिस? सब दिस इज नॉट सर्टिफिकेट, दिस इज टिकट लॉटरी, क्योंकि ये हम लोग बंच में देते हैं। आप मंच में देते यस होंगे, लॉटरी तो लोग। but when there is a case when she is saying that no notice was served on her, then you are required to prove it after obtaining a certificate from the post office that said yes, notice was served on her. यस लॉटरी, आफ्टर 6 मंथ उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता पोस्ट ऑफिस के पास। ये पिटीशन कब लगी थी? ये दिसंबर में लगी थी लॉटरी। जी, फिर आपने 2/3/2022 को भी तो भेजा है नोटिस, फिर 6 महीने कहाँ होगा इसको? इसको सर 2/3/2022 का भी तो नोटिस उसका उसका भी सर, उसका भी एक फ्लैग है, उसका ट्रैक है सर। ट्रैक है सर, हाँ दीजिए, उसका ट्रैक उसका दीजिए। ट्रैक उसके साथ दिया है, उसने दे दिया ऊपर, वो सब उसी में है जो दिया नीचे लगा हुआ है। इसमें हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, आप देख लीजिए। उसमें दे दिया सर, आपको सबको तो दे ये दिया ट्रैक। 12/3/2022 को नोटिस डिलीवर हुआ है। गाड़ी कब ऑक्शन की है आपने? डेट ऑफ ऑक्शन क्या है? डेट ऑफ सितंबर 2021 लॉटरी। तो ये नोटिस उसके बाद किस चीज का दिया है आपने? नोटिस सर उसका बात कर दिया है जो हमने। 12/3 को जो नोटिस हुआ है वो किस बात के लिए दिया है? 12/3 12/3 का नहीं था, 2/3 का होगा। हाँ, 2/3/2000 वो 12/3 को डिलीवर हुआ, उसमें क्या लिखा है आपने? सर जो लॉस वो पैसा मांगा हमने इससे। अच्छा, और लॉस आफ्टर लॉस जो लॉटरी गाड़ी सीज करने के बाद हाँ जो पैसा हमें एक्सेस आया था इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका लॉटरी 13 दिसंबर 2021 को। हाँ, और फिर ये बात उन्होंने आज तक बताया नहीं कोर्ट में साहब से क्या? कि पैसा हमको रिफंड हो चुका है। कितना रिफंड हुआ? 84,000 रुपीज लॉटरी। अच्छा, सर 1,00,000 कुछ हजार रुपए था, तो 26,000 रुपए टीडीएस कटा है, बाकी पैसा उनके अकाउंट में चला गया। सर ये टीडीएस का सर्टिफिकेट दे दीजिए इनको। सर आपने जो टीडीएस काटा उसका सर्टिफिकेट कहाँ है? मंगवा देंगे सर्टिफिकेट हम वहाँ अरे से। मंगवा दीजिए, कोई मेहरबानी थोड़ा ना सर करेंगे। लिंगर ऑन हो रहा है सर, केस बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। सब जो नाइट पे ऑर्डर कर दिए साहब, अब क्या कर सकते हैं। एक तो सर ने बिना नोटिस करे सर गाड़ी हमारी बेच दी। नहीं साहब, नोटिस किया साहब हमने। नहीं किया सर, डिलीवर भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमारे साइन भी नहीं है सर कहीं पे भी। सब अरे भाई, ये नोटिस आपका पता ये नहीं है कि 1504 इंदिरा आवास कॉलोनी 1504 सर, ये इनका
फादर का एड्रेस है और इनके फादर की डेथ हो चुकी है सर। तो ये इनका एड्रेस, इन्होंने अनुबंध में क्या एड्रेस लिखा? इनका एड्रेस है एक मिनट रुक जाइए वकील साहब। इनका एड्रेस है सर 369 ऐसा एग्रीमेंट में लिखा था क्या? एग्रीमेंट एग्रीमेंट में क्या एड्रेस लिखा था आपने? एक वेयर इज द एग्रीमेंट? एग्रीमेंट की सर ये सर पेज नंबर 65 पेज नंबर 65 लॉर्डशिप 65 55 55 ऑफ योर रिप्लाई यस लॉर्डशिप दिखाइए। इसमें एग्रीमेंट में क्या एड्रेस लिखा है आपने मैडम? ये एग्रीमेंट में ये है ना एड्रेस सर 54 में 54 में साहब 54 पहला में पेज में डिटेल है पूरा 369 इंदिरा निवास कॉलोनी कॉलोनी नियर जी शीतला माई टेम्पल मानेगांव। मानेगांव। बताइए फिर आप ये किस एड्रेस पे दे रहे थे? ये तो एड्रेस एग्रीमेंट में तो आपके दूसरा लिखा हुआ। हाउ दीज नोटिसेस आर वैलिड? ये हाउ दीज नोटिस? कॉलोनी है अरे वो तो ठीक है, पता क्या दिया हुआ है? एंड दिस इज योर डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट देयर डॉक्यूमेंट कि इन्होंने मैनिपुलेशन कर दिया। इसमें लिखा है 369 इंदिरा आवास कॉलोनी नियर शीतला माई टेम्पल मानेगांव जबलपुर। आप नोटिस किस पते पर भेज रहे हैं? एड्रेस तो गलत है हाँ फिर हाउ यू विल जस्टिफाई? आपके मैनेजर साहब जो है वो यस जेल जाएंगे, पूछ लीजिए। लॉ ऑफिसर सर लॉ हाँ जो जेल जाएंगे जो भी हो। गलत एड्रेस पे नोटिस कैसे भेजा इन्होंने? आप ही ने दिया है ना R53 नोटिस। यस लॉर्डशिप आर 15/1/20 5/1/21 27/9/21 जो पता एग्रीमेंट में लिखा उससे दूसरे ये क्या लिखा डिफरेंट पते पे कैसे भेज सकते हैं नोटिस? लॉर्डशिप काइंडली सी पेज नंबर 53 लॉर्डशिप 53 यस लॉर्डशिप ये क्या है 53? वो एग्रीमेंट का ही लॉर्डशिप है पहला हाँ, पेज है क्या लिखा उसमें? 1504 सब सेम एड्रेस जो हमने सबने भेजा है नहीं नहीं, इसमें क्या लिखा? क्या ये एड्रेस क्या है? ये ये एड्रेस 1504 इंदिरा आवास कॉलोनी वो तो हम भी पढ़ना जानते हैं मानेगांव। अपना वकील साहब। एक जना बहस करेगा, ये करेंगे या आप सब करेंगे? लोगों को दिखता एक ही जना बैठ जाइए। मेरे को दिखता ही इसलिए बस पढ़ने को अच्छा ठीक है, दिखता नहीं तो ये बात बता दीजिए आप। मतलब ये ब्लाइंड है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। फिर ये दूसरे पेज पे दूसरा पता कैसे लिखा? सर वो बारोबार का है जी वो होता है एक हायरार होता है एक बारोबार होता है हाँ, तो जो तो सेकंड हायरर कौन है? सर छोटे बारोबार उनका बेटा है हाँ विकास कोल तो ये तो गारंटर हो गए ना छोटे लाल। यस लॉर्डशिप नोटिस किसको देंगे पहले? हायरार को देंगे तो हायरर को कहाँ दिया नोटिस, यही तो पूछ रहे हैं। हायरर छोटे लाल विकास कोल- कोल है। एक नहीं सेकंड, हायरार छोटे लाल कोल है साहब हायरार जो है छोटे लाल कोल है जो गारंटर विकास कोल है छोटे लाल कोल की सर डेथ हो चुकी है। कब हुई डेथ? सर इनकी डेथ है, डेथ सर्टिफिकेट लगा हुआ है सर, हमने लगाया है हाँ बताइए। पिटीशन में लगा है सर एनेक्स्टर P1 में। पेज नंबर दैट एनेक्स्टर ये सर हमारी पिटीशन में 11 नंबर पे लगा है एनेक्स्टर कब P1 हुई डेथ इनकी? 12/11/2019 6/11/19। जी जी 12/11/19 हाँ ये सर 6/11/19 गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड थी? छोटे लाल कोल छोटे लाल कोल के नाम से रजिस्टर्ड जी। थी सर, इन्हीं के नाम से लोन लिया था। उनकी मृत्यु हो गई। जी मृत्यु हो Yes, गई है। हमें कोई इंटीमेशन नहीं लॉर्डशिप बैंक को चलिए आपको इंटीमेशन नहीं होगी, ठीक है मान अभी लीजिए। तो तो इंस्टॉलमेंट आपने गारंटर को नोटिस दिया क्या सर। कि भाई अब और पैसा नहीं चुका रहा है तो आप पैसा चुकाइए, नहीं तो ये गाड़ी कुर्क कर ली जाएगी। नहीं सर गारंटर को नहीं दिया हमने और ऐसा कोई क्लॉज है क्या? गारंटर को नोटिस दिए बगैर कर देंगे आप? क्या है? बताएंगे ना, ये मैनेजर लीगल है ना? ये यस लॉर्डशिप कहाँ से किया है लॉ आपने? आइए आगे आइए। जी कहाँ से किया है लॉ आपने? जबलपुर से रानी दुर्गावती है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। अच्छा वो तो बहुत अच्छा किया आपने। बताइए अगर जो है जिसने लोन लिया है बोरोवर अगर लोन नहीं चुकाता है, अब गारंटर को नोटिस देते हैं कि नहीं देते हैं? जी हैं? जी देते तो कब दिया गारंटर को नोटिस, इतना बता दीजिए। नहीं है सर डॉक्यूमेंट R5 है साहब R5 क्या कहते R4 R5/4 पेज नंबर? पेज नंबर पेज नंबर 34 लॉर्डशिप में रिप्लाई कर 34 देख लेते। बताइए मैडम, ये भी नोटिस भी है, आपको भी नोटिस है? नहीं सर हमें रिसीव नहीं हुआ है सर इसमें नोटिस। ये रजिस्टर्ड डाक से प्रिजम्पशन है मैडम, रजिस्टर पता भी सही है इसमें 369 इंदिरा आवास कॉलोनी। ये सिर्फ इन्फॉर्म करा गया सर, हमको हम रिसीव ही नहीं हुआ है सर, हमने रिसीव करा ही नहीं है, कहीं भी सिग्नेचर्स नहीं है सर हमारे इसमें। Signature से क्या होता है मैडम? रजिस्टर्ड डाक से प्रिजम्पशन क्या है? इफ अ नोटिस इज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट
by mentioning correct address on the envelope, then the presumption is that it has been served. आपको पढ़ना है तो कानून पढ़ लीजिए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। नहीं सर, इसमें मेरा यही कहना है सर कि मेरे क्लाइंट ने भी यही बताया कि आपके क्लाइंट के बताने से नहीं होता, उनका आप वकील हैं। उनने सर आप एक मेरी भी बात सुनिए। डॉक्यूमेंट कोई आप रिसीव मेरी नहीं बात किए थे। सुनिए, आप वकील हैं। यहाँ तक कि सर ये कटनी में थे, कटनी में देन एंड देन इनकी गाड़ी तुरंत ही मुझे सबसे मतलब नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसको उत्तर दीजिए। जितने लीगल इश्यूज थे वो मैंने आपके बिहाफ पे उठा दिए ऑलरेडी, बिल्कुल सर। ठीक है। जो बोरोवर थे छोटे लाल साहब की मृत्यु हो गई, ठीक है। जी। दूसरी चीज ये कि उस पते पर अब कौन रहता है 1504 पे? 1504 पे सर मुझे नॉलेज नहीं है। सर इनके निजी मकान थे। इनका एक ये मिनट रुक जाइए वकील साहब, रुक जाइए। आई एम सिटिंग हियर टू डू जस्टिस बिटवीन दी पार्टीज। सर मुझे नॉलेज नहीं है पूछ 1504 लीजिए, में। आप ये सवाल लिख लीजिए, 1504 में कौन रहता है, जी। ठीक है। दूसरी चीज कि ये विकास खोल साहब का ये पता यही है कि बदल गया है? नहीं सर यही है इनका, यही है ना? 369। ठीक है, इतना पूछ के मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि प्रिजम्पशन आपके खिलाफ है। और तीसरा ये जो बता रहे हैं 87,000 रुपीज इतना जो है उन्होंने जमा करा दिया है आपके खाते इनके में, अकाउंट में कुछ पैसे नहीं आपके आए। पिताजी के अकाउंट में आया होगा, पूछ तो लीजिए कौन। अभी तो सर नहीं आया हमारे अकाउंट में, फादर के अकाउंट में। सर 13 दिसंबर 2021 को जमा किया है सर। 13 दिसंबर 2021 की एंट्री चेक कर लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए, अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, इनको दे दीजिए भाई। अकाउंट नंबर भी जैसे चेक कर लो। ठीक है, कितने दिन में कर लेंगे ये सब कार्रवाई? आपके उस मकान में कौन रहता है, पिताजी के मकान सर में? मकान में हम ही लोग रहते हैं। 1504 में? यस सर, पर 1504 का वो गलत एड्रेस है। जो मकान नंबर है उसने वेरीफाई करते समय नगर निगम वालों ने वो एड्रेस गलत नंबर दिया, उसको हमने सही कराकर 369 सही कराया था सर, हाउस नंबर। कब एग्रीमेंट में कब कराया आपने सही, ये बता दीजिए। ये सर आपने कब एप्लीकेशन दी है इनको कि ये जो हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया है? मैंने जब इनसे एग्रीमेंट किया था तब मैंने अपना पर्सनली हाउस नंबर के साथ अपना ये सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। 369 है ना आपका? 369 इन्होंने नोटिस दिया आपको 369 पर? मेरे पास मैं अवेलेबल था जिस टाइम में मेरे फादर एक्सपायर, उसके 3 मंथ तक कोई मेरे पास नोटिस नहीं आया सर। चलिए, नोटिस तो उसके बाद की तारीख के हैं भाई। आपके पिताजी की मृत्यु हुई है 6/1/2019 को, 6/11 नोटिस है 6/11 को, ये नोटिस है 15/1/20 का, ये डिस्पैच है इसमें, ठीक है। और आपने अपना तो दे दिया, तो आपके पिताजी ने भी तो आइडेंटिटी कार्ड दिया होगा, उसमें क्या लिखा है? 1504 लिखा है, नहीं तो सब कागज मंगवा लेते इनके लोन के। 1504 लिखा है। आप बोल रहे हैं वो पता गलत है? नहीं, उन्होंने दूसरा भी सिर्फ एड्रेस दिया है। सर मेरे पास फादर ने थोड़ा ना दिया है मैडम, इन्होंने दिया है। सर मेरे सबमिट किया। कर लीजिए इसको, सब वेरीफाई कर लीजिए, आ जाइए नेक्स्ट वीक, लीजिएगा। आंचल पांडे, गवर्नमेंट काउंसिल फॉर अंचन पांडे सर। Anchan Pandey, Learned Counsel for the petitioner, along with the petitioner Shri Vikas Kaul. Shri संजीव तिवारी। आपका शुभ नाम? मुकेश श्रीवास्तव जी, मुकेश श्रीवास्तव। श्री मुकेश श्रीवास्तव, along with Shri संजीव तिवारी। दिनेश कुमार पांडे। Dinesh Kumar Pandey, manager of AU Small Finance Bank. जी। कहाँ के हैं? जबलपुर। जबलपुर। Next pair. It is pointed out by Shri Srivastava that notice was given even to the guarantor, that is Vikas Kaul, on the address mentioned in the agreement. But he too had not responded to the notice, after which, full stop. It is also submitted that excess amount recovered on account of sale of the Swift Desire car after deduction of TDS was deposited in the account of Shri Chotelal Kaul in December 2021. 13 दिसंबर 2021। 13 December 2021. Full stop. All these facts, full stop. At this stage, Shri Vikas Kaul submits that address of his father is incorrect and he has given his correct address, that is 369 आवास, जो भी उसमें पता दिया हुआ है देख के लिख लीजिएगा, इतना है। नेक्स्ट पैरा, बैंक टू वेरीफाई the papers which were given by Shri Chotelal Kaul in support of
loan application showing his permanent address. Next, Srimati Anchan Pandey may in the meanwhile verify as fact of address as well as whether any amount was transferred by the respondent in the account of her client or not on 13 December 2021. Full stop. List next week. Serial number 91. है वो ये है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो रिकवरी वाले का आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर रिकॉर्ड करना है, ताकि आपके पास पूरी तरीके से एविडेंस रहे कि ये घटना घटित हो चुकी है आपके साथ। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, जब ये घटना घटित हो चुकी है तो पहली कंप्लेन आप बैंक में करेंगे। बैंक अगर इस पे एक्शन लेती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बैंक एक्शन नहीं लेती है तो फिर आप लीगली भी जा सकते हैं और बैंक को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, बिना इंटीमेशन या बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के आप कैसे घर तक पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए